ये क्या चुनावों के मद्देनजर होता है क्या ये सब? अगले साल चुनाव है तो हंगामा अभी से ही बरपाना शुरू हो जाता है। हाईकोर्ट बार बार बीच में आती है जब भी रामनवमी की बात आती है और सरकार के फैसले को पलट देती है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, मैं लगातार रिपोर्ट्स ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात सच है कि 2017 के बाद रामनवमी का जो जुलूस है वो लार्ज स्केल तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन ये क्यों मनाया जाने लगा, इसके पहले की भी हम थोड़ी मीमांसा कर लें। 2012 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 2013 में भी भाजपा की सरकार नहीं थी, 2014 के मतलब रामनवमी के बाद ही भाजपा की सरकार आई है। तो क्या इन तीनों सालों में जो रायट्स हुए, उन रायट्स में कौन सा प्रोसेशन निकला था, मैं पूछना चाहती हूँ। ये वही एरियाज हैं जहां पर सिलसिलेवार तरीके से अटैक्स होते हैं जो भी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं। तो बादल देवनाथ जी यहाँ बैठ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका जवाब उनको देना चाहिए। 2012 में जब साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में रायट्स हुए, 2013 में जब कैनिंग रायट्स हुए, तो उस समय का ऐसा क्या स्टेट, कैनिंग में कहा राइट हुआ 2017 में, अब 24 में कहा? क्या बोल रहे हैं आप? आप थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि आप में रहता हूँ। कैसे राइट्स हुए थे? मरने के बाद क्या हिंदू, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे। बादल जी, आप पॉइंट से बोलिए। बादल जी आप ये कह रहे हैं कि 2017, बादल जी आप ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले कुछ नहीं हुआ। की पॉइंट क्या होगा? आज 4-5 पब्लिकेशंस में कवर किया, क्योंकि उस समय हिंदुओं के ऊपर आप बुलडोजर चला के निकल भी जाते तो 4 ऐसे लोग थे जो आपके साथ खड़े मेरा भाई को पूछिए ना, धार्मिक सौहार्द कोई राइट हुआ कि नहीं? क्या झूठ बोल रहा है? करवा देती हूँ बादल देवनाथ जी की मेमोरी का दंगा कुछ इलाके में हुआ। बादल जी प्लीज रुकिए, बादल जी सुनिए ना, एक एक करके प्लीज बात रखने दीजिए। बादल जी बात रखने दीजिए, विरोध जताइएगा, रखने दीजिए, बात रखने दीजिए, विरोध जताइएगा आप। हाँ प्लीज। जामतला जयनगर में 2 बजे सुबह की बात है, उनकी हत्या की जाती है और उस हत्या के और अनआइडेंटिफाइड लोग थे। जब लोग अनआइडेंटिफाइड थे तो नलिया खाली गांव में वो कौन से लोग थे जो जाते हैं और जाकर के हिंदू मेजोरिटी एरियाज में जाकर के कत्लेआम करना शुरू करते हैं? क्या ममता बनर्जी ने इसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी? क्या ममता बनर्जी ने अपने अपने सांसदों को कहा, जो कि आकर के चिल्ला करके बात करते हैं संसद में, कि इस पे रिपोर्ट रखे? 2013 में भी ऐसी घटना होती है, 2014 में भी होती है, तो 2017 में अगर हिंदू समाज कहता है कि जिस तरीके से ईद मनाई जाती है बंगाल में, वैसे ही हम रामनवमी मनाएंगे, तो आपको दिक्कत क्या है? क्या मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते? क्या ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूस में कभी भी कहा है कि आप नहीं निकलते? सवाल उठेंगे। अच्छा ये बात आपने बहुत सही कही, मुहर्रम में भी जुलूस निकलते हैं, वहां पर आपत्ति नहीं होती है, खैर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुहर्रम वाली बात, फाजिल अहमद साहब आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छे से इस राजनीति की समझ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी का झुकाव एक तरफ थोड़ा ज्यादा है, मुस्लिम भाइयों के प्रति थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए वहां पर कोई जुलूस कुछ निकले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब रामनवमी या फिर ऐसा कोई जुलूस निकलता है तो बोलते हैं कि नहीं परमिशन नहीं है, कोर्ट जाइए? देखिए हिमांशु भाई, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं और सबकी मुख्यमंत्री हैं। हिंदू मुसलमान से मत देखिए उनको, वो एक सीएम है और जनता का ख्याल रखना उनका काम है। आप जुलूस निकालते हैं, लोग एम्बुलेंस में मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लोगों का रास्ता घंटों रुक जाता है, जनता परेशान होती है। फिर भगवान तो घर में भी है, मंदिर में आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए, घर में कीजिए। कोई जरूरी है कि सड़क पे किया जाए? कोई जरूरी है भगवान सड़क पे है? अरे भैया अपने मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कीजिए, घर के अंदर कीजिए। आप सड़क पर क्यों करेंगे? फाजिल भाई आपको पता है फाजिल भाई आज है शनिवार। फाजिल भाई सुनिए ना, आज है शनिवार, लोगों को आवागमन सुलभ कराना। सुनिए तो फाजिल भाई आज है शनिवार, घंटों आप रास्ता बंद कर दीजिए। सुन तो लीजिए फाजिल भाई, कहाँ जाम लगा, बहुत गलत बात होती है जाम लगाना, बहुत गलत बात होती है, गाड़ियां फंस जाती। आज है शनिवार, कल था शुक्रवार, वक्फ का विरोध किया जा रहा था, कोलकाता की सड़कें सारी जाम कर दी गई थी, गाड़ियां कई घंटों से जाम में फंसी हुई थी। आपका चश्मा आपका यही गलत है ना? कहाँ लगाया यही चश्मा गलत है।
आप नहीं सुनिए, कभी भी किसी भी धर्म के लोगों एक को एक करके सुन लीजिए, एक किसी भी धर्म के लोगों को सड़क पे निकलना गलत का तरीका है। अपने घर में रहिए। भगवान क्या सड़क पे है? भगवान मंदिर में है, अपने घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए। अब यही तो बात देखिए, अब देखिए एक बात, ये देखिए, मैं नजरिए की बात कर रहा हूं। जब आपने चश्मे वाली बात कही ना, मुझे ये बात बताना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये बात पूछा कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी का झुकाव एक तरफ है, तब फाजिल भाई कहते हैं, सुनिए ना, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर फाजिल भाई सुन लीजिए। जब मैंने फाजिल भाई से पूछा कि ममता बनर्जी का झुकाव क्या उनको लगता है एक तरफ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब ये बात उत्तर प्रदेश पे आ जाए तब फिर कहा जाता है कि नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो हिंदुओं की बात करते हैं। सुनिए ना, अरे बीजेपी के मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि नमाज मस्जिद में पढ़ो, तब आपका चश्मा नहीं दिखता, तब आपके चश्मे में ब्लर हो जाता है, तब नहीं दिखता आपको। जब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कहते हैं कि अच्छा, शोभा यात्रा, घर में नमाज, शोभा यात्रा का मतलब आप समझते हैं, तब जुलूस का मतलब समझते हैं हो जाता है, तब आपको कुछ दिखता नहीं। नहीं तो कहां पर होना चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा कहां पर होना चाहिए? एजेंट थोड़े हैं। कहां पर होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कोई दिक्कत मतलब आप लोग अगर, मतलब ये बात है कि अगर सड़क जाम हो, वक्फ बिल का विरोध हो, या फिर किसी बात को लेकर कोई आपत्ति, अगर मुस्लिम समाज सड़क जाम करता है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर देखने वाले की आंखों में खोट है। देखिए, धार्मिक काम अलग होता है, राजनीतिक काम अलग होता है। अच्छा जी, अगर आपको धर्म में कोई जरूरत नहीं है तो ये करने की। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी से पूछ लेता हूं। तो मंदिर के आचार्य पवन दत्त जी, आपके पास थोड़ा देर से आया मैं, लेकिन आचार्य जी बताइए, अब तो आपने सबको सुन लिया, क्या आपको कहीं पर किसी का झुकाव नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा ही फैसले लिए जाते हैं बंगाल में या किसी भी राज्य में? बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, भाई रुकिए। हाँ, नो आपने एक चौपाई लिखी है, होई है सोई जो राम रचि राखा। उसके आगे मैं बोल रहा हूं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये जो नौमी तिथि है और मधुमास का मतलब है चैत्र का महीना, भगवान राम ने जिसमें जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं तो ये भैया क्या नाम है इनका, ये जो बोल रहे हैं कि भगवान सड़कों पर मिलते हैं। भैया आप मानिए, भगवान कण कण में मिलते हैं, लेकिन सही तरीके से वो हृदय में वास करते हैं, घरों में नहीं। पूजा कीजिए, जहाँ भगवान मंदिर में है वहां पूजा कीजिए ना, दिलों में मिलते हैं, पूजा कीजिए। अच्छा एक मिनट, अभी वो एक बात बोल रहे, सुनिए ना, अभी वो एक बात बोलते हैं, अगर सुनिए ना फाजिल भाई, अगर अभी आचार्य जी बोल रहे कि हम तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं और सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी तो हर जगह जाती हैं, तो हमारे लिए तो सब पूजनीय है। तो फिर अपने छत पे कीजिए, अपने घर में कीजिए, नहीं, भगवान दिलों में रहते हैं, दिलों में वास करते हैं, घरों में नहीं। घरों में तो वस्तुएं पाई जाती हैं, घरों में तो वस्तुएं पाई जाती हैं। भारत में भी निकलना चाहिए उसको, अरब अमेरिका नहीं